नमस्कार, मैं तीर्था हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो न केवल हमारे भविष्य को बदल सकता है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करता रहा है और साथ ही कई विवादों और षड्यंत्रों से घिरा हुआ है। आज एक सवाल आपके सामने रखता हूं, एक ऐसा प्रश्न जो शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया कैसे चल रही है और यह कैसे चल सकती है। क्या होगा अगर हमारी सबसे बुनियादी जरूरतें जैसे ऊर्जा मुफ्त में उपलब्ध हों? अगर ऊर्जा पानी और हवा की तरह मुफ्त हो जाए, यानी बिना किसी लागत के हर किसी के लिए उपलब्ध हो, तो दुनिया कैसी होगी? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, जहां हर व्यक्ति के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। क्या यह एक यूटोपिया होगा या इसके कुछ अवांछित परिणाम भी होंगे? सोचिए, बिजली का बिल कभी ना आए और आपको कभी भी ऊर्जा के लिए भुगतान करने की चिंता न करनी पड़े। गाड़ियां बिना पेट्रोल के चलें, बिना किसी प्रदूषण के और बिना किसी ईंधन की लागत के। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। बल्कि विज्ञान की दुनिया में कुछ लोग इसे सच मानते हैं और इसे हकीकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे मानते हैं कि हमारे पास पहले से ही मुफ्त ऊर्जा का स्रोत मौजूद है, बस हमें इसे इस्तेमाल करने का तरीका खोजना है। इस सपने के पीछे छुपी है एक गहरी साजिश, एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ शक्तिशाली ताकतें इस तकनीक को दबा रही हैं? क्या सच में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? क्या मुफ्त ऊर्जा की तकनीक को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए खतरा है? यह कहानी है शून्य बिंदु ऊर्जा, यानी 0 पॉइंट एनर्जी की। एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, जो हमारे चारों ओर मौजूद है, हर पल हर जगह। लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते, पर हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि यह ऊर्जा हमारे सामान्य इंद्रियों से परे है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करती है, और यह हमारे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। कई महान दिमागों ने इसे सुलझाने की कोशिश की, इस रहस्यमय ऊर्जा को समझने और इसे इस्तेमाल करने का तरीका खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें रहस्यमयी तरीके से रोक दिया गया, उनकी खोजों को दबा दिया गया और उनके काम को नजरअंदाज कर दिया गया। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और उन वैज्ञानिकों और विचारकों की कहानियों को जानते हैं जिन्होंने इस ऊर्जा के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। विज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं ताकि हर कोई इस जटिल विषय को आसानी से समझ सके। और जानते हैं, क्या फ्री एनर्जी का सपना हकीकत है या सिर्फ एक साजिश? क्या यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, या यह सिर्फ एक दूर का सपना है? कहानी शुरू होती है निकोला टेस्ला से, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी सोच अपने समय से 100 साल आगे थी। टेस्ला का सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त ऊर्जा देना, ताकि यह हर इंसान का हक हो। उनका मानना था कि ब्रह्मांड ऊर्जा का विशाल भंडार है जिसे हम हवा से पकड़ सकते हैं। उन्होंने वायरलेस बिजली की कल्पना की, बिजली बिना तारों के, जैसे रेडियो की तरंगें। टेस्ला ने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए, लेकिन उनका असली जुनून फ्री एनर्जी था। वे पैसों के पीछे नहीं, मानवता की भलाई के लिए काम करते थे। लेकिन उनका सपना इतना बड़ा था कि उस समय की दुनिया उसे पचा नहीं पाई और सिस्टम ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। निकोला टेस्ला एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और आविष्कारक, जिन्होंने आधुनिक युग को आकार दिया। उनका एक सपना था, एक महत्वाकांक्षी परियोजना, वार्डनक्लिफ टावर। यह सिर्फ एक टावर नहीं था, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक था, एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी। टेस्ला का मानना था कि ऊर्जा मानव जाति के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, और वार्डनक्लिफ टावर इस सपने को साकार करने का उनका तरीका था। यह एक विशाल टावर था जो न्यूयॉर्क के शोरहम में बनाया जा रहा था। टेस्ला की कल्पना थी कि यह टावर पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से बिजली भेज सकता है। सोचिए, बिना तारों के हर जगह बिजली उपलब्ध हो। यह विचार उस समय के लिए बिल्कुल नया था और इसमें दुनिया को बदलने की क्षमता थी। यह न केवल घरों और व्यवसायों को बिजली देगा, बल्कि संचार और परिवहन के तरीकों में भी क्रांति लाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करने के लिए टेस्ला को वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने जेपी मॉर्गन से संपर्क किया, जो उस समय के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों में से एक थे। मॉर्गन ने शुरुआत में टेस्ला के विचार में रुचि दिखाई और फंडिंग देने के लिए सहमत हो गए। उन्हें लगा कि इससे भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे मॉर्गन को टेस्ला के असली इरादे का पता चला, चीजें बदलने लगीं। जब उन्हें पता चला कि टेस्ला का लक्ष्य मुफ्त बिजली देना है, तो वे चिंतित हो गए। मॉर्गन को लगा कि अगर बिजली मुफ्त में उपलब्ध होगी तो उनका मुनाफा कैसे होगा, उनका व्यावसायिक साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा।
मॉर्गन ने टेस्ला से सवाल किया, अगर कोई भी कहीं भी मुफ्त में बिजली ले सकता है तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? यह सवाल उस समय के पूंजीवादी मानसिकता को दर्शाता है, जहां मुनाफा मानवता से ऊपर था। मॉर्गन के लिए बिजली एक व्यवसाय था, एक ऐसी वस्तु जिससे लाभ कमाया जा सकता था। टेस्ला का जवाब सीधा और स्पष्ट था, यह मानवता के लिए है, न कि मुनाफे के लिए। उनका मानना था कि बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है और इसे सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए। टेस्ला का यह आदर्शवादी दृष्टिकोण मॉर्गन के व्यावसायिक दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत था। टेस्ला का यह जवाब मॉर्गन और दूसरे उद्योगपतियों को एक खतरे की तरह लगा। उन्हें डर था कि मुफ्त बिजली का विचार उनके व्यवसायों को नष्ट कर देगा। उन्होंने टेस्ला की फंडिंग बंद करने का फैसला किया, जिससे वार्डनक्लिफ टावर परियोजना अधर में लटक गई। टेस्ला के सपने को कुचलने के लिए एक साजिश रची गई। फंडिंग के अभाव में टावर अधूरा रह गया। टेस्ला के पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। बाद में सरकार ने इसे गिरा दिया, जिससे टेस्ला का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया। यह न केवल एक वैज्ञानिक परियोजना का अंत था, बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद का भी अंत था। टेस्ला गुमनामी और गरीबी में चले गए। उनके योगदान को भुला दिया गया और उन्हें इतिहास के पन्नों में खो दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की, उसे अंत में अकेला और निराश छोड़ दिया गया। उनकी रिसर्च को सरकार ने जब्त कर लिया और आज भी वह टॉप सीक्रेट है। क्यों? क्या टेस्ला के विचारों में इतना खतरा था कि उन्हें जनता से छिपाना पड़ा? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और टेस्ला की कहानी को और भी दुखद बनाता है। तो आखिर जीरो पॉइंट एनर्जी है क्या? क्वांटम फिजिक्स बताती है, कोई भी जगह पूरी तरह खाली नहीं होती, हर जगह ऊर्जा की लहरें मौजूद हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे शांत समुद्र के नीचे लहरें चलती हैं, वैसे ही वैक्यूम में ऊर्जा के कण उबलते रहते हैं। सिद्धांत के अनुसार एक कॉफी कप जितनी जगह में इतनी ऊर्जा है कि उससे समंदर उबाले जा सकते हैं। सवाल है, अगर इतनी ऊर्जा है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? अभी तक हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जो इसे स्थिर और उपयोगी बना सके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह तकनीक दबाई जा रही है। टेस्ला के बाद स्टैनली मेयर ने वाटर फ्यूल सेल का दावा किया, एक ऐसी तकनीक जिससे गाड़ी सिर्फ पानी से चल सकती थी। अगर यह सच होता तो ऊर्जा संकट खत्म हो जाता। मेयर ने कहा, उन्हें धमकियां मिली, अरबों डॉलर के ऑफर ठुकराए, क्योंकि वे तकनीक मानवता को देना चाहते थे। 1998 में एक रेस्टोरेंट में अचानक उनकी मौत हो गई। उन्होंने चिल्लाया, मुझे जहर दे दिया। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण सेरेब्रल एन्यूरिज्म बताया गया, लेकिन परिवार ने साजिश का शक जताया। उनकी लैब से रिसर्च गायब हो गई और उनकी कहानी रहस्य बन गई। सवाल उठता है, क्या फ्री एनर्जी की खोज की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है? क्या जीरो पॉइंट एनर्जी की खोज रुक गई है? क्या वैज्ञानिक समुदाय ने इस रहस्यमय ऊर्जा स्रोत की तलाश छोड़ दी है? क्या प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोग अब शांत हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। जीरो पॉइंट एनर्जी की खोज जारी है और वैज्ञानिक पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज भी दुनिया भर की लैब्स में जीरो पॉइंट एनर्जी पर रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हुए इस ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करने में जुटे हुए हैं। वे नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं और हर दिन इस लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। नासा जैसी एजेंसियां इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखती हैं। वे इस ऊर्जा के संभावित उपयोगों का अध्ययन कर रहे हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसके महत्व को समझते हैं। अगर अंतरिक्ष में ऊर्जा पैदा हो सके तो स्पेस मिशन बदल जाएंगे, लंबी दूरी की यात्राएं संभव हो जाएंगी और हम ब्रह्मांड के और भी दूर के कोनों तक पहुंच सकेंगे। जीरो पॉइंट एनर्जी अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार दे सकती है। जापान, जर्मनी, चीन भी इस दौड़ में हैं। वे इस ऊर्जा के विकास में भारी निवेश कर रहे हैं और दुनिया को इस क्षेत्र में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च बेहद गोपनीय है। सरकारों और निजी कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की जाती है। साजिश थ्योरी मानने वाले कहते हैं कि जीरो पॉइंट एनर्जी को लेकर दुनिया भर में एक गुप्त युद्ध चल रहा है। जो भी देश या कंपनी इसे पहले हासिल करेगा, वो न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा, बल्कि वो सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जीरो पॉइंट एनर्जी दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकती है। कई स्वतंत्र आविष्कारक भी अपने गैराज में कम बजट और सीमित संसाधनों के साथ ओवर यूनिटी डिवाइस बनाने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो अपनी ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। हालांकि ज्यादातर दावे झूठे होते हैं और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
लेकिन फ्री एनर्जी का विचार आज भी लोगों को प्रेरित करता है। यह विचार एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की उम्मीद जगाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीरो पॉइंट एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। अगर इस ऊर्जा को गलत तरीके से छेड़ा गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले सभी संभावित जोखिमों का आकलन करना चाहिए। अब दो तस्वीरें हैं। एक तरफ विज्ञान जो कहता है कि जीरो पॉइंट एनर्जी असली है, लेकिन तकनीक अभी दूर है। दूसरी तरफ साजिश का सिद्धांत कहता है कि तकनीक दबाई जा रही है, क्योंकि इससे खरबों डॉलर का उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। अगर फ्री एनर्जी हकीकत बन जाए तो प्रदूषण खत्म, हर गांव में बिजली, अंतरिक्ष यात्रा आम, एक यूटोपिया। लेकिन क्या इंसान इतनी शक्ति संभाल सकता है? क्या हम सिर्फ तकनीकी सीमा से जूझ रहे हैं या एक बड़े धोखे का शिकार हैं? टेस्ला और मेयर, सपने देखने वाले या शहीद? जवाब आपके पास है। सोचिए और अपनी राय कमेंट्स में बताइए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े जवाब सवालों में छिपे होते हैं।